कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो लोगों को मारता नहीं था, वो उन्हें मिटा देता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर हत्या के बाद वो पुलिस के लिए एक संदेश छोड़ जाता था, अगली मौत की तारीख के साथ। मेरा नाम आरव है और आज से करीब 5 साल पहले मैं एक ऐसी घटना का गवाह बना था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस समय मैं एक छोटे से शहर में क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम करता था। शहर शांत था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां एक खौफ फैला हुआ था। हर अमावस्या की रात एक इंसान गायब हो जाता था। पहले पुलिस ने इसे सामान्य गुमशुदगी माना, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति गायब हुआ तो सबको समझ आ गया कि यह कोई आम मामला नहीं था, क्योंकि तीनों लोगों में एक बात समान थी। उनके घर के दरवाजे पर एक काला निशान बना होता था। लोग उसे कहते थे, काले निशान वाला हत्यारा। मैंने इस केस की जांच शुरू की। मुझे पुलिस स्टेशन से कुछ पुरानी फाइलें मिली। उन फाइलों में 12 साल पुरानी एक घटना दर्ज थी। एक लड़का जिसका नाम था विक्रम, बचपन में उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में अपराधी बच गए। उस दिन विक्रम ने पुलिस के सामने सिर्फ एक बात कही थी, जिस दिन मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा उस दिन मैं खुद फैसला करूंगा। और उसके बाद वो गायब हो गया था। कुछ दिनों बाद मुझे एक अजीब फोन आया। रात के करीब 2 बजे थे। फोन उठाते ही एक धीमी आवाज आई, तुम सच जानना चाहते हो ना? मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? वो हंसने लगा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ चुका है। फोन कट गया। अगली सुबह मेरे ऑफिस के बाहर एक लिफाफा मिला। उसके अंदर एक फोटो थी, एक आदमी की, और पीछे लिखा था, अगली अमावस्या, आखिरी कहानी। मैं डर गया, क्योंकि फोटो में जो आदमी था वो मैं था। मैंने पुलिस को बताया। उन्होंने मेरी सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन अमावस्या की रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रात 12 बजे बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। तभी मेरे कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, तुम्हें मारने नहीं आया हूं, तुम्हें सच दिखाने आया हूं। मैंने उस कागज के पीछे लिखे पते पर पहुंचा। वो एक पुरानी बंद फैक्ट्री थी। अंदर दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी, उन सभी लोगों की जो पिछले सालों में मारे गए थे। लेकिन तभी मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो थी मेरे पिता की। तभी पीछे से आवाज आई। अब समझ आया कि मैं हत्यारा क्यों बना। मैं पलटा। सामने विक्रम खड़ा था। चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने कहा, जिन लोगों को मैंने मारा वो निर्दोष नहीं थे, लेकिन कानून ने उन्हें बचा लिया था। मैंने पूछा, लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने सच खोजने की कोशिश की। बाकी सब सिर्फ कहानी बेचते रहे। उस रात पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने मुझे एक आखिरी बात कही, कहानी खत्म मत समझना, क्योंकि असली हत्यारा अभी भी बाहर है। आज 5 साल बाद भी जब अमावस्या की रात आती है, मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, एक कहानी खत्म हुई, दूसरी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है, आज तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि वो मैसेज भेजने वाला कौन है। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि कैसे विक्रम नाम के एक शख्स ने उन लोगों को सजा दी जिन्होंने कानून को धोखा दिया था। लेकिन उस रात मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मेरी सोच बदल दी, क्योंकि विक्रम हत्यारा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। शहर में एक और इंसान था
जो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। मेरा नाम आरव है और आज मैं आपको उस रात की सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसके बाद मुझे समझ आया कि असली खतरा कौन था। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद शहर में सब कुछ शांत हो गया था। पुलिस ने राहत की सांस ली। लोगों ने सोचा कि काले निशान वाला हत्यारा पकड़ा जा चुका है। लेकिन अमावस्या की अगली रात शहर में फिर एक हत्या हुई। सुबह जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मृत व्यक्ति के घर के बाहर वही निशान बना था, काला निशान। लेकिन इस बार उसके नीचे एक नई लाइन लिखी थी, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मैंने जैसे ही ये खबर सुनी, मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसका मतलब साफ था। विक्रम के जेल जाने के बाद भी कोई और वही खेल खेल रहा था। मैं तुरंत जेल पहुंचा, विक्रम को यह बात बताई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मैंने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? विक्रम ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि अब वो बाहर आ गया है। मैंने पूछा, कौन? विक्रम ने जवाब दिया, जिससे मैं भी डरता था। उसने मुझे एक नाम बताया, समर। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर विक्रम की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। समर कभी विक्रम का दोस्त था। दोनों ने मिलकर सिस्टम से लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब विक्रम बदला लेने के रास्ते पर चला गया तो समर उससे भी आगे निकल गया। वो इंसाफ नहीं चाहता था, वो सिर्फ लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहता था। मैंने समर को ढूंढना शुरू किया, कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तभी मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों में शहर में हुई कई रहस्यमयी मौतों के पीछे एक ही पैटर्न था। हर जगह एक छोटा सा संदेश छोड़ा गया था, एक ही हस्ताक्षर के साथ, एस। उस रात मुझे फिर एक कॉल आया, वही धीमी आवाज, आरव, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, जिस कहानी को तुम लिख रहे हो उसका आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा। फोन कट गया, लेकिन इस बार एक और चीज आई थी, मेरे मोबाइल पर एक वीडियो। मैंने वीडियो चलाया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में विक्रम जेल में नहीं था, वो गायब हो चुका था। मैं तुरंत जेल पहुंचा। पुलिस परेशान थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रात 3 बजे एक आदमी जेल के अंदर आया। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आदमी कोई बाहरी नहीं था, वो जेल का ही एक अधिकारी था। उस अधिकारी का नाम था समर। अब मुझे समझ आया, समर सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, वो सालों से सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था। वो लोगों को पकड़ने वालों में शामिल था और वही लोगों को खत्म भी कर रहा था। अगली अमावस्या आने वाली थी और समर ने मुझे एक आखिरी संदेश भेजा, इस बार शिकार तुम नहीं हो, इस बार शिकार पूरी दुनिया देखेगी। मैं उस जगह पहुंचा जहां उसने बुलाया था, एक पुरानी फैक्ट्री, वही फैक्ट्री जहां विक्रम की तस्वीरें मिली थी। लेकिन अंदर पहुंचते ही मुझे एक डरावना सच पता चला, वहां सिर्फ विक्रम के शिकारों की तस्वीरें नहीं थी, वहां उन सभी लोगों की तस्वीरें थी जो अगले शिकार बनने वाले थे। और सबसे ऊपर लगी तस्वीर थी मेरी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें हमेशा लगता रहा कि तुम कहानी सुना रहे हो, लेकिन असल में तुम मेरी कहानी का हिस्सा थे। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने समर खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में वही काला निशान बनाने वाला औजार। मैंने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? समर हंसने लगा। विक्रम लोगों को मारता था क्योंकि उसे दर्द था। मैं लोगों को मारता हूं क्योंकि मुझे ताकत चाहिए। तभी पीछे से एक और आवाज आई, और मैं तुम्हें रोकने आया हूं। वो विक्रम था। विक्रम वापस आ चुका था, लेकिन इस बार हत्यारा और हत्यारे के बीच लड़ाई होने वाली थी। उस रात फैक्ट्री में 3 लोग थे, एक सच जानने वाला, एक बदला लेने वाला और एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ मौत का खेल पसंद था। सुबह पुलिस वहां पहुंची,
फैक्ट्री खाली थी। सिर्फ एक दीवार पर 3 शब्द लिखे थे, अभी अंत नहीं। और दोस्तों, आज भी मुझे नहीं पता कि उस रात कौन जीता, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे दरवाजे पर फिर वही काला निशान बना मिला और उसके नीचे लिखा था,